जब भी हमें कभी लगता है कि हम अपने अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ जानते हैं, तभी अंतरिक्ष से जुड़ी कोई नई कड़ी खुलकर हमारे सामने आती है। हमारे सौरमंडल से परे बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम पूरी तरह अनजान हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सीज हैं, जिनका सीधा अर्थ है कि उस गैलेक्सी में मौजूद तारों के साथ कई ग्रह भी हैं। अभी तक एस्ट्रोनॉमर्स ने अंतरिक्ष में कई एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स खोज निकाले हैं और इसके साथ ही मानवों का अंतरिक्ष के दूसरे ग्रहों पर बसने का सपना भी साकार होता नजर आ रहा है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। हमने बड़े पर्दे पर पैसेंजर्स जैसी फिल्मों में देखा है कि इंसानों को होम स्टेट सेकंड नाम के ग्रह तक पहुंचने में 120 साल लगते हैं, लेकिन असल जीवन में उन ग्रहों तक की यात्रा सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी से 7,50,000 साल ज्यादा होगी, जिसे पार करना इंसानों के बस की बात नहीं। दरअसल कई एक्सोप्लैनेट्स अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और वो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन सीमित है, यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी से इन ग्रहों की ओर यात्रा करना बेहद ही पेचीदा है। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे इंसान इन ग्रहों पर पहुंच सके। आज हम आपको इन्हीं उपायों के बारे में बताएंगे जिनसे स्पेस की ये लंबी दूरी तय की जा सकती है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेस टाइम में ट्रेवल करने का अभी तक सबसे कारगर तरीका हाइबरनेशन को माना जाता है। व्हाट इज हाइबरनेशन? हाइबरनेशन, जिसे आम भाषा में शीत निद्रा भी कहा जाता है, यानी कहें तो गहरी नींद में सोना, जिसे आपने कई फिल्मों में देखा भी होगा। ये असल में गहरी नींद की एक अवस्था है जिसका इस्तेमाल भालू जैसे जानवर अपनी ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं। इस अवस्था में जानवर बिना कुछ खाए पिए तक पूरा एक सीजन गहरी नींद में बिता देते हैं। इस अवस्था में जीव कम सांस लेते हैं और उनका हार्ट रेट भी काफी धीमा हो जाता है। इस दौरान इन जीवों के मेटाबॉलिज्म में भी भारी गिरावट देखी जाती है। ऐसा होने का कारण ये है कि शीत निद्रा की अवस्था में भोजन न मिलने पर जानवरों के शरीर की बढ़ी हुई चर्बी धीरे धीरे जलती रहती है और उन्हें जीवन दान देती है, क्योंकि इस काल में जानवर कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करते, इसलिए उन्हें ज्यादा ऊर्जा या भोजन की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने शरीर पर जमी चर्बी से ही ऊर्जा लेते हैं और नींद का आनंद उठाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इस बदलाव को शरीर स्वीकार कर मांसपेशियों को इसी ढंग में ढाल लेता है, जिसके चलते लंबे समय तक जीव जिंदा रहते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में ज्यादा समय तक यात्रा करने के लिए इस तकनीकी के इस्तेमाल के बारे में वैज्ञानिक सदियों से सोच रहे हैं, लेकिन आज तक वैज्ञानिक स्पेस हाइबरनेशन के उपकरण नहीं बना पाए हैं। जाहिर सी बात है, ये सुनने में जितना सरल लगता है, असल में उतना ही पेचीदा है। दरअसल जानवरों के हाइबरनेशन के सिद्धांत को इंसानों पर आजमाना आसान नहीं है, लेकिन नासा हाइबरनेशन पर कई शोध कर रहा है। द थ्योरी ऑफ हाइबरनेशन फॉर इंटरप्लैनेटरी वॉयेज। वैज्ञानिकों का कहना है कि आर्टिफिशियल हाइबरनेशन को शायद क्रायोस्लीप की मदद से पार किया जा सकता है। क्रायोस्लीप असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान एस्ट्रोनॉट को किसी ड्रैग चैम्बर या फिर किसी और चीज की मदद से सस्पेंडेड एनिमेशन की फॉर्म में डाल दिया जाता है। ठीक ऐसी ही फॉर्म का इस्तेमाल थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया के लिए किया जाता है। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे डॉक्टरों ने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया है। विज्ञान में इस तरह के और भी कई उपचार हैं जिससे ठंडे तापमान का इस्तेमाल कर पेशेंट को बचाया जाता है। लेकिन जब स्पेस में हम इस तकनीकी का इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो हमें कई मुद्दों पर गहराई से सोचने की जरूरत पड़ती है। इन्हीं मुद्दों की लिस्ट में नाम आता है टॉरपोर का। स्पेस में टॉरपोर का मतलब स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है, जो एस्ट्रोनॉट के शरीर के तापमान को कुछ ही घंटों में ठंडा कर देता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष यात्री के शरीर का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ये मेटाबॉलिक रेट को भी 50 से 70% तक कम कर देता है। इस पूरी तकनीकी के दौरान इंसान अनकॉन्शियस अवस्था में होता है। आगे उसकी स्थिति पर नजर रखने के लिए कई तरह के सेंसर उससे जोड़ दिए जाते हैं। टॉरपोर के दौरान हाइबरनेशन में गए हुए इंसान को सारे न्यूट्रिएंट और हाइड्रेशन परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टमी यानी एक ट्यूब के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और कैथेटर को इंसान से अटैच किया जाता है, जो यूरिन और सभी वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तकनीकी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों के लिए किया जा सकता है।
उसके बाद इंसान को कुछ समय के लिए जगाया जाता है और फिर हाइबरनेशन के दूसरे पड़ाव के लिए उसे फिर से अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान केवल एक नहीं बल्कि 6 एस्ट्रोनॉमर्स को हाइबरनेशन के स्टेट में रखा जाता है। ऐसे में वे बारी बारी से जागकर हाइबरनेशन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं और अपने साथी सदस्यों की जरूरतों को और स्पेसशिप को सुनिश्चित करते हैं। नीड फॉर स्पेस हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि स्पेस ट्रैवल के दौरान हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी की क्या जरूरत है और बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के भी ट्रैवल किया जा सकता है, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। दरअसल लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान यात्रियों का शरीर कॉस्मिक रेज के संपर्क में आता है, जिसका परिणाम ये होता है कि जानलेवा स्वास्थ्य समस्याएं होने का डर बना रहता है। ऐसे में मानव की हड्डियों की डेंसिटी और मसल्स मास में भी गिरावट होती है और साथ ही कम गुरुत्वाकर्षण के भी अपने प्रभाव होते हैं। शरीर को इन रेज से बचाने का एकमात्र उपाय ऐसे में हाइबरनेशन ही बचता है। एक हाइबरनेशन चैम्बर माइक्रोग्रेविटी एक्सपोजर के हानिकारक इफेक्ट्स को रोकने में मदद करता है। ये तकनीकी शरीर को किलर स्पेस रेडिएशन से भी बचा कर रखती है। अंतरिक्ष की यात्रा के दौरान ऑक्सीजन की कमी सबसे अधिक होती है। ऐसे में हाइबरनेशन बॉडी टिश्यूज को चोटिल होने से बचा कर रखता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैज्ञानिक ऐसी हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे जिससे हम किसी भी दूसरे प्लैनेट्स पर बिना उम्र बढ़े ही पहुंच सकें? हमें अपनी राय दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।